नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी चारों में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखते हैं कि ये जो न्यू मून है ये आपके पार्टनर की दिल दिमाग पर क्या असर डालता है और क्या रहती हैं उनकी फीलिंग्स, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका, जानने की कोशिश करते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी रीडिंग्स को मेडिटेशन के साथ बिगिन करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम साथ में प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी to give the correct reading. I pray in your lotus feet. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode your messages and give to my viewers. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून सुनाई दिया, शायद लक आपको फेवर करेगा, ऐसा मुझे लगा। देखते हैं मैसेजेस में क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये पहला कार्ड हमेशा रेगुलरली यही आ रहा है, हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो इस बार हायरोफेंट आया है, वरना हमेशा कई दिनों से 2-3 दिन से रेगुलरली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। मेरे पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट, एक सेकेंड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स। हैंगमैन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स, प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स। Any other card? This is my last shuffle. ठीक है, 3 ऑफ वैंस और यहाँ से आया है 8 ऑफ वैंस, तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए हायरोफेंट क्यों आया है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। हैंगमैन क्यों आया है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। रीडिंग को शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग ये चल रही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में, और ये प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और वो थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, या तो उनके पेरेंट्स हैं, या तो उनकी मदर हैं, या फिर उनकी सिस्टर हैं, या फिर कोई भी फीमेल है, या फिर वो मैरिड हैं। ये भी पॉसिबल है, आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं और आपको अपना प्यार भरा कप ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनमें कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, पर उनकी दिली तमन्ना है कि वो ये प्यार भरा कप आपके साथ आपको ऑफ़र करें और आपसे शादी करें। बट दिल टूटा हुआ है उनका, बिखर चुके हैं वो अंदर से, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डेफ़िनेटली आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और उस मैरिड पार्टनर को पता चल चुका है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, पर स्टक हैं। उनकी हीलिंग चल रही है, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार भी हो सकते हैं, ये भी लग रहा है मुझे कि बीमार हैं, एक जाल में फंस चुके हैं, ना तो उस जाल से बाहर निकल पा रहे हैं, ना उस जाल को तोड़ पा रहे हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मैं क्या करूं, मुझे न्याय दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे समझाइए। मतलब वो स्टक हैं, परेशान हैं, उल्टे लटके हुए हैं और जाना भी चाहते हैं सब कुछ छोड़ के, पर ना तो जा पा रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपसे आपके पास आना चाहते हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ना तो आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना तो आपसे खुल के बात कर पा रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। इसलिए आपसे कई बार लड़ाई भी हो जाती है, मनमुटाव भी हो जाता है, पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बहुत दुखी हैं। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आप खुल के आपके साथ जीना चाहते हैं। ये बोझ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ओवर बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेकर घूम रहे हैं इतने टाइम से, इसको छोड़ देना चाहते हैं पीछे, खुल के आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस प्यार भरे रिश्ते को निभाना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। जो न्याय अभी तक आपके साथ कर नहीं पाए, वो न्याय आपको देना चाहते हैं, वो जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, वो रिश्ता
सबके सामने खुल के लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस प्यार की। वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा जब वो ऐसा कर पाएंगे, इस बात का वेट कर रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं। और देखते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। क्या वो सच में प्यार करते हैं? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? यहाँ से कार्ड आया है, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये कार्ड मुझे लगता है उनके लिए आया है कि उनको अपना एक्स रिलीज़ करना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं आपको। ये कार्ड उनके लिए आया है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करना, पर कर नहीं पा रहे हैं। यू डिज़र्व लव, ये आपके लिए आया है कि यू आर लवेबल। एक्चुअली यू डिज़र्व लव। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेडनेस एनर्जी टू अदर्स। आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशंस करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। एंड यू डिज़र्व लव, आप एक्चुअली में लव डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स एंजल्स, क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो एक्चुअली हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो कमिटमेंट दे पाएंगे? क्या वो कमिटमेंट दे पाएंगे? क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे? प्लीज़ बताइए एंजल्स। मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती एक साथ। क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? प्लीज़ बताइए। क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले सकती। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? यिन एंड यांग की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कार्ड है ये, सोलमेट का कार्ड है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो इंटीग्रेट तो आप होंगे। सेक्सुअल फ्रीडम, डेफिनेटली यूनिटी का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो इंटीग्रेट तो आप होंगे। क्या वो कमिटमेंट दे पाएंगे? 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 एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माई लास्ट शफल। फॉरगिवनेस, ये आपके लिए आया है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, ये आपके लिए आया है। व्हाट एल्स? बहुत ज़्यादा बिखरती हुई एनर्जी है। ओके, कंसर्न,
तो मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में उनकी जो मदर हैं, या फिर या तो वो मैरिड हैं और उनकी जो वाइफ़ हैं वो नहीं मान रही हैं, क्योंकि 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, फीमेल एनर्जी को डिनोट करता है। और या तो उनकी मदर हैं या तो फिर उनकी वाइफ़ हैं, वो नहीं मान रही हैं। मेन फीमेल डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि उनकी वाइफ़ हैं जो नहीं मान रही हैं। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हों। थीफ का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि ये थीफ का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने आपका दिल चुरा लिया है। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ पर चाइल्ड का भी कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली मैंने आपसे कहा था कि उनके बच्चे भी हो सकते हैं, इसीलिए वो कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं कोई। डिस्टेंट होराइज़न, आप लोग दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मेन मेल, तो ये मेन मेल जो है ये डेफ़िनेटली पेरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए पेरेंट इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर इश्यूज़ हैं। यहाँ पर वेल्दी मैन है, ये आपके पार्टनर हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, तो डेफ़िनेटली चीज़ें बदलेंगी, आपका फॉर्च्यून, आपका लक फेवर करेगा आपको। एंड यहाँ पर चेंज आ रहा है डेफ़िनेटली। व्हाट एल्स? What else, angels? रिंग का कार्ड आ गया, कमिटमेंट का कार्ड आ गया। मैं भी कमिटमेंट की बात कर रही थी और कमिटमेंट का ही कार्ड आ गया। What else, angels? स्टार का कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट। एनीथिंग एल्स? ओके, सोलमेट। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कमिटमेंट के लिए, ये कमिटमेंट का कार्ड है। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। कमिटमेंट मैंने बोला था ना, मैंने बोला तो था कमिटमेंट के लिए। कमिटमेंट का कार्ड आ गया। देखते हैं यहाँ से, प्रोटेक्शन का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो आपको। यहाँ से दूसरा कार्ड आया था रिंग का, तो ये भी कमिटमेंट को शो करता है। फिर आया था स्टार, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। फिर आया था सोलमेट, ये कमिटमेंट को शो करता है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई है, अगेन ये वीनस एनर्जी है, कोई है जो नहीं चाहता कि आपका मिलन हो, और उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा था ना सीक्रेट्स रिवील होंगे। ये आपके पर्सन हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। और ये सन का कार्ड है, विक्ट्री एंड फॉर्च्यून। लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी शादी मुझे कोर्ट मैरिज लग रही है, पता नहीं क्यों।
या तो छुप के शादी करेंगे आप, या फिर लिव इन मैरिज हो सकती है, लिव इन भी हो सकती है किसी के लिए। बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी आ रही है, बहुत बिखरती हुई एनर्जी आ रही है। मैसेज आ सकता है। कार्ड्स एकदम जैसे बिखर जाते हैं ना, ऐसी वाली एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आया है प्रीस्ट। मुझे ये वाइब दे रहा है कि या तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से मिलेंगे, गाइडेंस लेंगे कि क्या करूँ मैं, या फिर आपकी कोर्ट मैरिज होगी, या फिर आपकी कोई जैसे आर्य समाज या इस टाइप से कुछ, मतलब इस तरह की कोई मैरिज होगी। प्रॉपर मैरिज नहीं होगी जैसे कहना चाहिए ना, इस तरह की कुछ मैरिज की वाइब आ रही है मुझे। मंदिर में शादी हो गई जैसे कहते हैं, फेरे ले लिए, उस टाइप से, मतलब प्रॉपर एक तरीके से मैरिज होती है ना, उस टाइप से मुझे मैरिज नहीं दिख रही है। सॉरो, आप काफ़ी परेशान रहेंगे। फिर यहाँ पर है मनी, तो मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर है कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंटली आप उनके थॉट्स में रहेंगे, उनके ख्यालों में रहेंगे, आपको उनके ख्याल आ सकते हैं। प्रिजन, हो सकता है कोई उन्हें फंसाने की कोशिश करे। हाउस, चेंज कर सकते हैं आप अपना रेजिडेंस, या फिर वो अपना रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं, या घर में कुछ चेंज करवा सकते हैं। वाइफ, मैंने कहा ना कि वो आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिसकी वाइफ हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं। जर्नी, जर्नी करके आएंगे आपके पास। फ्रेंड, मुझे लगता है उनकी कोई फ्रेंड भी है जो आपकी हेल्प करेगी। डेथ, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ एंड होने वाला है, कुछ नेगेटिव है जो एंड होने वाला है, किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग होगी। ये एंडिंग उनकी तरफ से होगी, मतलब वो कोई रिश्ता तोड़ेंगे। जैसे मैरिड पार्टनर हैं तो वो अपनी मैरिज को तोड़कर आपके पास आएंगे और फिर आपकी शादी होगी। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब कोई ना कोई बंधन को तोड़कर फिर आपके पास आएंगे। विडोवर हो सकते हैं। यहाँ पर अगेन थीफ का कार्ड आया है, तो थीफ, मैंने आपको बोला ही था आपको बच के रहना है। आपके सामने किसी का मुखौटा सामने आ सकता है, कुछ जो नहीं चाहता कि आपकी शादी हो। लेटर, कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, कोई किसी भी तरीके का मैसेज आ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। बॉटम से आया है थ्रोट चक्र। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट से बाहर आ रहे हैं वो, जितना भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था उससे बाहर आ जाएंगे। बहुत पेशेंस रख ली उन्होंने, अब सब्र नहीं हो रहा उनसे। इमोशनल लॉस में जी रहे हैं। 555 की एनर्जी है। 555 चेंज को दिखाता है। सॉलिट्यूड में रह रहे हैं और अभी सॉलिट्यूड उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है। सैक्रिफाइस करेंगे, मैंने बोला था ना कुछ डेथ का कार्ड आया था, तो मैंने कहा था आपको कुछ ना कुछ एंडिंग होगी यहाँ पर, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे। उसके बाद ही ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होगा। विजडम आएगी उनके अंदर, ईश्वर उनको गाइडेंस देंगे।
उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, पैशन बहुत ज़्यादा है। अगेन 4 बार 5 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आ गया। 5 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आपके साथ ये स्टेबिलिटी का फाउंडेशन करेंगे। तो डेफिनेटली 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 दिन या 5 घंटे के अंदर अंदर बहुत मेजर चेंज आने वाला है, बहुत ही मेजर चेंज, कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है। 5 घंटे या 5 दिन, मुझे 5 दिन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे भी हो सकता है। 5 दिन या फिर 5 घंटे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं आपके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ से आया है नो, यहाँ से आया है यस। ये नो क्यों आया है एंजल्स? ये नो क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। ये नो किस लिए आया है, प्लीज़ बताइए। ये नो किस लिए आया है? आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। कम्युनिकेट क्लियरली। ये नो इसलिए आया है क्योंकि आपके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर, एंड यहाँ से आया है बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।